Hello बच्चों, let's read this question. The question says 27 aluminium 13 is a stable isotope of 29 aluminium 13 is expected to disintegrate by, and the options are alpha emission, beta emission, positron emission and neutron emission. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए पार्टिकल्स का एमिशन करता है या फिर हम बोले रेडिएशंस का एमिशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है 29 एल्यूमिनियम 13 और इसका स्टेबल आइसोटोप है 27 एल्यूमिनियम 13. तो मतलब ये जो 29 एल्यूमिनियम 13 है ये इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा एमिशन करके. अभी अगर हम देखें कि इनमें डिफरेंस क्या है कि हमारा डिकम्पोजिशन किस चीज का होगा, इसमें अगर हम देखें 29 एल्यूमिनियम 13 में तो हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 13 है और इसमें भी हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही है. दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे सेम है. अभी अगर हम 29 एल्यूमिनियम 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो हमारे पास कितने हैं? 16. 27 एल्यूमिनियम 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14. तो मतलब हमारे 2 यूनिट न्यूट्रॉन्स जो है वो डिकम्पोज हो रहे हैं. और जब न्यूट्रॉन का डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं. On neutron decomposition, there will be beta emission. अभी न्यूट्रॉन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है? जैसे न्यूट्रॉन हमारा ये है, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमें क्या मिलता है? एक हमें प्रोटॉन मिलता है और एक हमें मिलता है बीटा पार्टिकल. ये होता है हमारा बीटा पार्टिकल. अभी वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हमारे 2 यूनिट न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं. तो 2 यूनिट न्यूट्रॉन हमारे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां पे न्यूट्रॉन डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो मतलब हमारा एमिशन किस चीज का होगा? बीटा एमिशन होगा. सो द फाइनल आंसर इज बीटा एमिशन, विच इज ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.